नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में जो ये आम हो गए हैं पैसों के घोटाले, मतलब मनी स्कैम्स, उनके बारे में। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि आजकल कैसे अलग-अलग तरीकों से लोगों को और हाँ, व्यवसायों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा का मकसद है कि हम समझें कि ये घोटाले काम कैसे करते हैं, इनकी बारीकियों को पकड़ें ताकि हम सब इनसे बच सकें। ये तरीके बहुत फैल गए हैं और हर जगह हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। अब सोचिए जरा, आपके पास एक क्यूआर कोड आता है और कोई कहता है कि भाई इसे स्कैन करो, पैसे मिलेंगे। आपने स्कैन किया और बम, पैसे मिलने की जगह अकाउंट से पैसे कट गए। ये बस एक तरीका है उन हजारों चालाकियों में से जिनकी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले उन घोटालों को देखते हैं जो सीधे हमारे बैंक खातों और रोज के लेन देन से जुड़े हैं, मतलब पेमेंट और बैंकिंग स्कैम्स। इनमें ना ये यूपीआई वाले फ्रॉड काफी आम हो गए। हाँ, यूपीआई वाले तो बहुत ज्यादा। जैसे वो कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज देते हैं। हाँ, अब होती तो है पैसे मांगने की रिक्वेस्ट, पर उसे ऐसे दिखाते हैं जैसे पैसे आने वाले हैं, और लोग जल्दबाजी में या ठीक से समझे बिना अप्रूव कर देते हैं। यहाँ फिर वो ऑटो डेबिट वाला चक्कर, बिना बताए मैंडेट एक्टिवेट करा लिया। बिल्कुल। और वो क्यूआर कोड वाला तो है ही कमाल का। हाँ। कितना चालाकी भरा है। आपको लगता है आप पैसे ले रहे हैं, पर दरअसल आप पैसे दे रहे होते हैं। और इसके साथ ही वो ओटीपी, पिन या कार्ड डिटेल्स चुराने के लिए फिशिंग लिंक्स, ये एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप कहीं भी आ जाते हैं। हाँ, और वो लिंक्स इतने असली लगते हैं ना, बिल्कुल बैंक की वेबसाइट या किसी जानी मानी सर्विस जैसे। आप क्लिक करते हैं, पहुंच जाते हैं नकली पेज पर और अपनी सारी डिटेल्स खुद ही डाल देते हैं। सही कहा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये स्कैमर्स अक्सर दो तीन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। एक तो भरोसा, दूसरा जल्दबाजी और तीसरा डर। जैसे वो स्क्रीन शेयरिंग वाले फ्रॉड को ही लें। हाँ, एनी डेस्क वाले। हाँ, एनी डेस्क या वैसा ही कोई ऐप आपको कहेंगे कि जी आपके फ़ोन में दिक्कत है, हम ठीक कर देते हैं, ये ऐप डाउनलोड कर लो। आप स्क्रीन शेयर करते हैं मदद के लिए और वो उधर चुपके से आपके फ़ोन से ही पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सब आपकी आंखों के सामने होता है, पर आपको पता ही नहीं चलता। ओह। और दूसरा है सिम स्वैप। इसमें तो वो सीधा आपके मोबाइल ऑपरेटर को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी तरह आपकी आईडी इस्तेमाल करके आपके नंबर का दूसरा सिम निकलवा लेते हैं। फिर क्या, सारे ओटीपी, सारे मैसेज उनके पास, और वो आराम से आपके बैंक खाते वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। बाप रे। और डर का इस्तेमाल, वो तो क्लासिक है। धमकी भरे कॉल या मैसेज, आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, केवाईसी अपडेट करो, या बिजली का बिल नहीं भरा, कनेक्शन कट जाएगा भी। लोग घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे या तो जानकारी दे देते हैं या पैसे भेज देते हैं। यहाँ तक कि गूगल सर्च में भी नकली कस्टमर केयर नंबर डाल देते हैं ये लोग। आप मदद के लिए फोन करते हैं और सीधा स्कैमर के जाल में। ये डर वाला एंगल वाकई बहुत असरदार है। और भी उदाहरण है ना इसके, जैसे वो टैक्स रिफंड का झांसा। हाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नकली वेबसाइट बनाकर भेज देंगे, कहेंगे आपका रिफंड आया है, यहाँ क्लिक करके क्लेम कर लो। और क्लिक करते ही या तो मैलवेयर आ जाता है या आपसे बैंक डिटेल्स मांग लेते हैं। और फास्टैग एक्टिवेशन, केवाईसी अपडेट, आधार पैन रीकेवाईसी, ये सब भी इसी में आता है। हाँ, ये सब लिंक्स भेज कर ही होता है ज़्यादातर। और वो क्रेडिट कार्ड वाले कॉल, सर आपकी लिमिट बढ़वानी है या आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स लैप्स हो रहे हैं, हम कैश करवा देते हैं। और फिर बातों बातों में ओटीपी पूछ लेते हैं। सही। तो पेमेंट और बैंकिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ई कॉमर्स पर, जैसे OLX, क्विकर वगैरह। हाँ, यहाँ भी बहुत फ्रॉड होता है। यहाँ तो खरीदार और बेचने वाला दोनों ही शिकार बन सकते हैं। बेचने वाला बन के एडवांस पेमेंट ले लिया और फिर गायब, या फिर खरीदार बन के आपको कोई नकली पेमेंट कंफर्मेशन दिखा दिया, या नकली कुरियर वाले का लिंक भेज दिया, उस पर क्लिक किया और हो गया काम। हाँ, या फिर वो नकली डिलीवरी वाला, आर्मी वाला बनकर पोस्ट करते हैं अक्सर। कहते हैं ट्रांसफर हो रहा है, सस्ता सामान बेच रहे हैं, फिर आपसे एडवांस या कुरियर चार्ज मांगते हैं। और वो पूरी की पूरी नकली ई कॉमर्स साइट्स या इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पेज बना लेते हैं, दिखाते हैं बड़े ब्रांड्स पर 80-90% डिस्काउंट, आप जोश में ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, फिर कुछ नहीं आता। या फिर कैश ऑन डिलीवरी में धोखा। आपने मंगाया था महंगा फोन, डिब्बा खोला तो अंदर साबुन या पत्थर निकला। डिलीवरी वाला तो पैसे लेकर जा चुका, अब आप किससे लड़ेंगे? सही कहा। और इसी में वो कुरियर पार्सल या फेडेक्स स्कैम भी आता है, जो आजकल बहुत चल रहा है। आपको कॉल आएगा, कोई खुद को कस्टम्स या पुलिस वाला बताएगा, कहेगा आपके नाम से पार्सल आया है, उसमें ड्रग्स है या कुछ और गैर कानूनी सामान है।
फिर डराएंगे कि केस बनेगा, जेल हो जाएगी, और बचने के लिए तुरंत कस्टम ड्यूटी या जुर्माना भरने को कहेंगे। ओह, ये तो सीधा सीधा डर का इस्तेमाल है। हाँ बिल्कुल, वो एक ऑफिशियल टोन में बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं और पैसे दे देते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के नाम पर होने वाले घोटालों पर। इनमें आजकल एक नाम बहुत सुनने में आ रहा है, पिग बुचरिंग। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक और भावनात्मक रूप से तोड़ने वाला स्कैम है। इसका नाम ही अजीब है, पहले सुअर को पालो, मोटा करो, फिर काटो। मतलब ये कि स्कैमर पहले आपसे दोस्ती करता है, सोशल मीडिया पर या डेटिंग ऐप पर मिलेगा, महीनों तक आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, प्यार का नाटक करेगा, आपका भरोसा जीतेगा, एकदम पक्का वाला भरोसा। अच्छा। हाँ, और जब उसे लगेगा कि आप पूरी तरह भरोसे में आ गए हैं, तब वो धीरे से इन्वेस्टमेंट की बात छेड़ेगा। कहेगा कि एक बहुत अच्छा क्रिप्टो या फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है जहां वो खुद बहुत कमा रहा है, आपको भी छोटी रकम से शुरू करने को कहेगा। और लोग मान जाते हैं? अक्सर हाँ, क्योंकि भरोसा बन चुका होता है। शुरुआत में वो आपको नकली प्लेटफॉर्म पर थोड़ा बहुत मुनाफा भी दिखाएंगे। स्क्रीन पर दिखेगा कि अरे वाह, पैसे बढ़ रहे हैं, ताकि लालच और बढ़े। बिल्कुल। फिर वो आपको बड़ी रकम, अपनी सारी सेविंग्स या लोन लेकर लगाने को कहेंगे, और जैसे ही आप मोटी रकम लगाते हैं, या तो वो प्लेटफॉर्म ही गायब हो जाता है या आपका अकाउंट ब्लॉक, सारा पैसा गया, और वो दोस्त या प्रेमी भी गायब। ये तो बहुत ही भयानक है, मतलब पैसे भी गए और भरोसा भी टूटा। हाँ, इसीलिए इसे पिग बुचरिंग कहते हैं। और इसके अलावा वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर स्टॉक टिप्स वाले ग्रुप्स भी हैं। हाँ, गारंटीड रिटर्न, इनसाइडर न्यूज वाले। वही पैसे लेकर ग्रुप में ऐड करते हैं और टिप्स अक्सर गलत निकलती हैं। या फिर वो MLM पिरामिड स्कीमें, हर महीने 30-40% रिटर्न का वादा, ये तो पोंजी होती हैं ज्यादातर। नए लोगों का पैसा पुरानों को देते हैं जब तक कि पूरी स्कीम बैठ ना जाए। और वो नए वाले टास्क बेस्ड जॉब्स। हाँ, वो भी एक नया ट्रेंड है। कहेंगे कि बस ऑनलाइन वीडियो लाइक करो या प्रोडक्ट रिव्यू लिखो और पैसे कमाओ। शुरू में छोटे छोटे पेमेंट देंगे भी, भरोसा जीतने के लिए। बिल्कुल। फिर कहेंगे कि ज्यादा कमाने के लिए आपको पहले कुछ सिक्योरिटी मनी या अपग्रेड फीस जमा करनी होगी। आपने पैसे जमा किए और वो कंपनी गायब। और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में वो बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले नेटवर्क भी हैं, जैसे वो महादेव ऐप वाला मामला सामने आया। ये कोई छोटे मोटे फ्रॉड नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इसमें करोड़ों अरबों का लेन देन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसा कई देशों में घूमता है। ईडी ने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त की है। सही। तो ये दिखाता है कि इनके तार कहाँ तक जुड़े हो सकते हैं, शायद संगठित अपराध तक। और इन सब का बेस क्या है? कहीं ना कहीं इंसान के जल्दी अमीर बनने की चाहत, ये उसी का फायदा उठाते हैं। और जहां चाहत होती है वहां जरूरतें भी होती हैं, और जरूरतों का फायदा उठाते हैं लोन ऐप्स वाले। वो तो एक अलग ही मुसीबत है। इंस्टेंट लोन ऐप्स वादा करते हैं मिनटों में लोन देने का। हाँ, लेकिन उनमें छिपी हुई फीस और ब्याज दरें इतनी ज्यादा होती हैं कि आदमी चुकाते चुकाते परेशान हो जाए। और उससे भी बुरा ये है कि ये ऐप्स इंस्टॉल करते ही आपके फोन से आपका सारा डेटा, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, मैसेज सब चुरा लेती हैं। अच्छा। हाँ, और अगर आप लोन चुकाने में जरा भी देर करते हैं तो शुरू होता है असली खेल। आपके दोस्तों, रिश्तेदारों को फोन करके गालियां देना, आपकी मॉर्फ्ड बदली हुई गंदी तस्वीरें भेजना, ब्लैकमेल करना, ये बहुत ही गंदा तरीका है। ये बहुत ही भयावह है। और इसी तरह वर्क फ्रॉम होम या पैकिंग जॉब के नाम पर भी तो पैसे मांगते हैं। हाँ, कहेंगे कि आपको घर बैठे काम करना है, बस पहले ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दो। किट भेजेंगे या ट्रेनिंग देंगे, वो पैसा कभी रिफंड नहीं होता। सही बात। और नौकरी के नाम पर? नौकरी के नाम पर भी यही होता है। आपको किसी बड़ी कंपनी का फर्जी ऑफर लेटर भेज देंगे, फिर कहेंगे कि आपको प्रोसेसिंग फीस देनी है, या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का चार्ज है, या ट्रेनिंग किट के पैसे हैं। याद रखिए, असली कंपनी कभी नौकरी देने के लिए पैसे नहीं मांगती, कभी नहीं। और ऐसे ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने या सरकारी स्कॉलरशिप पास कराने के नाम पर भी कंसल्टेंट बनकर लोग ठग लेते हैं। ये सब क्या है? लोगों की मजबूरी, उनकी उम्मीदों का शोषण। अब आते हैं रिश्तों और भावनाओं का इस्तेमाल पर। ऑनलाइन दोस्ती, डेटिंग, और फिर वही क्रिप्टो या फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट का दबाव, ये तो पिग बुचरिंग से जुड़ा ही है ना? हाँ, काफी हद तक ये उसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला है सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें अपराधी किसी तरह आपकी कोई निजी तस्वीर या वीडियो हासिल कर लेता है। हो सकता है वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिए हो,
या आपका फ़ोन लैपटॉप हैक कर लिया हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली हो, फिर वो आपको ब्लैकमेल करता है, धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये सब ऑनलाइन डाल देगा, आपके दोस्तों परिवार को भेज देगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही डरावना है। हाँ, और लोग इज्जत के डर से पैसे दे देते हैं। हनी ट्रैप भी इसी का एक रूप है। और एक और तरीका जो आजकल बहुत आम है, व्हाट्सएप अकाउंट हैक करना। हाँ, ये भी सुना है। कैसे करते हैं? कई तरीके हैं। हो सकता है कोई ओटीपी मांग ले बहाने से, या कोई लिंक भेजकर फोन हैक कर लें। एक बार अकाउंट का कंट्रोल मिल गया तो वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको मैसेज भेजते हैं, अक्सर इमरजेंसी का बहाना बनाकर। मेरा एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी से इस नंबर पर पैसे भेज दो। और क्योंकि मैसेज दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आया है, लोग भरोसा कर लेते हैं और पैसे भेज देते हैं। ये सीधा भरोसे पर हमला है। सही कहा। अब बात करते हैं अधिकार और पद का डर दिखाकर लूटने वालों की। हाँ, इम्पर्सनेशन स्कैम्स। कोई फर्जी पुलिस वाला, सीबीआई या ईडी अफसर या कोर्ट का बाबू बनकर फोन करेगा, आपको किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी देगा, फिर कहेगा कि ये मामला यहीं रफा दफा कर लो, सेटलमेंट कर लो। मतलब रिश्वत मांगते हैं। बिल्कुल। या फिर आधार, पैन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई बहाना बनाएंगे, कहेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, या नोटिस आया है, जुर्माना भरो या वेरिफिकेशन फीस दो। मतलब सरकारी नाम का इस्तेमाल करके डराना। हाँ, और हद तो तब हो जाती है जब लोग खुद को आरबीआई या एनपीसीआई जैसी बड़ी संस्थाओं का अफसर बताकर फोन करते हैं। कहेंगे आपके अकाउंट में गड़बड़ी है, होल्ड पर है, ब्लॉक होने वाला है, इसे ठीक करने के लिए अपना कार्ड नंबर, सीवीवी, ओटीपी बताइए। और लोग डर के मारे बता देते हैं। हाँ, क्योंकि आरबीआई, एनपीसीआई ये सब बड़े नाम हैं। लोगों को लगता है सच में कोई अधिकारी ही होगा। ये सब सरकारी रुतबे के डर का फायदा उठाते हैं। इनके अलावा भी कुछ और तरीके हैं ना, खासकर टेक्नोलॉजी वाले। हाँ, टेक सपोर्ट स्कैम एक क्लासिक है। आपके कंप्यूटर पे अचानक एक बड़ा सा मैसेज चमकेगा, वार्निंग, योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, कॉल दिस नंबर इमीडिएटली। हाँ, वो पॉपअप्स। आप घबराकर उस नंबर पे कॉल करते हैं। दूसरी तरफ बैठा स्कैमर खुद को माइक्रोसॉफ्ट या किसी एंटीवायरस कंपनी का इंजीनियर बताएगा। फिर या तो आपसे रिमोट एक्सेस मांगेगा आपके कंप्यूटर का, या नकली एंटीवायरस बेचने के नाम पे पैसे ले लेगा। असल में कोई वायरस होता ही नहीं है। अच्छा, और मोबाइल फोन्स? मोबाइल के लिए खतरनाक एपीके फाइल्स भेजते हैं, अनजान लिंक से या व्हाट्सएप पर। आप उत्सुकतावश या गलती से इंस्टॉल कर लेते हैं और आपका फोन हैक। वो आपकी स्क्रीन देख सकते हैं, आपके पासवर्ड चुरा सकते हैं, आपके बैंकिंग ऐप से पैसे निकाल सकते हैं। बाप रे। और एक और खतरा है जूस जैकिंग। पब्लिक चार्जिंग पोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर उनसे फोन चार्ज करते वक्त सावधान रहना चाहिए। हो सकता है उस पोर्ट से आपके फोन में मैलवेयर डाल दिया जाए। तो अपना चार्जर इस्तेमाल करना ही बेहतर है। हाँ, या पावर बैंक। अब बात करते हैं व्यवसायों की। उन्हें भी छोड़ा नहीं है इन लोगों ने। एक बहुत बड़ा खतरा है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। ये क्या होता है? इसमें हैकर किसी कंपनी के बड़े अफसर जैसे सीईओ या सीएफओ का ईमेल अकाउंट हैक कर लेता है, या फिर उससे मिलता जुलता नकली ईमेल बना लेता है। फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ईमेल भेजता है, कहता है कि फलां वेंडर को पेमेंट करना है, लेकिन इस बार इस नए अकाउंट में करना। और क्योंकि ईमेल सीईओ से आया लगता है, फाइनेंस वाले पेमेंट कर देते हैं और पैसा सीधा स्कैमर के खाते में। करोड़ों का नुकसान हो जाता है कंपनियों को। और आजकल तो डीप फेक का जमाना है। सीईओ की आवाज या वीडियो बनाकर भी फोन किया जा सकता है पेमेंट के लिए। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। बिल्कुल। और ये स्कैम सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था। और जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, ये जो साइबर फ्रॉड के अड्डे हैं, ये जामताड़ा से शुरू होकर अब कहां-कहां फैल गए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था भरतपुर, मथुरा, नूह, गोपालगंज, धनबाद, दुमका, लिस्ट लंबी है। हाँ, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार, बंगाल, झारखंड, कई राज्यों में ये नेटवर्क फैल चुके हैं। पूरे के पूरे गांव या कस्बे इस काम में लगे हो सकते हैं, और इनकी देखा-देखी नए गिरोह भी बन रहे हैं। और वो महादेव ऐप जैसे बड़े नेटवर्क? हाँ, वो दिखाते हैं कि ये कितना संगठित हो सकता है। ये सिर्फ लोकल फ्रॉड नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टेबाजी के रैकेट हैं जो कई देशों में फैले हैं। इसमें संगठित अपराध का एंगल साफ दिखता है। तो हमने देखा कि ये पैसों की धोखाधड़ी के तरीके कितने सारे हैं, कितने अलग-अलग हैं, और कितनी तेजी से बदल भी रहे हैं। पेमेंट से लेकर इन्वेस्टमेंट, नौकरी, शॉपिंग, रिश्ते, मतलब कोई कोना छोड़ा नहीं इन्होंने। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? शायद यही कि आज के डिजिटल दौर में हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जानकारी ही बचाव है।